ये पूरा प्लान ही श्रद्धा कपूर का होगी, जिसके विक्की के अंदर किसी की आत्मा को आते हुए भी हमें आगे दिखाया जाता है। ये कुछ मुंजिया जैसे दिखाई दे रहे हैं। मेकर्स मुझे पर्सनली कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से रूही का नाम क्यों निकाल दिया। काहे खैर, जैसा कि आप सबको पता है कि स्त्री 2 के मेकर्स ने 15 अगस्त को रिलीज होने वाली स्त्री 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया, जो हमारे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स श्रद्धा कपूर और सरकटे शैतान से रिलेटेड बहुत सी ऐसी डिटेल्स बताता है जो हमें मूवी में देखने को मिलेगी। जिनमें से कुछ डिटेल्स तो वही है जो हमने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उसके अलावा भी ट्रेलर हमें और डिटेल में बताता है कि स्त्री 2 की स्टोरी में हमें क्या क्या देखने को। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है उसी चंदेरी गांव से जहां विकी और स्त्री रहते हैं, जिससे हमें ये तो क्लियर होता है कि स्त्री 2 की स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहां से स्त्री पार्ट 1 की स्टोरी को एंड किया गया था। हमें यह बताया जाता है कि चंदेरी पुराण के उन खोए हुए पन्नों में ये लिखा गया था कि सरकटे शैतान की एंट्री स्त्री के जाने के बाद ही होगी, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। एंड अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं कि जिस किताब से विकी और ये सब लोग मिलकर स्त्री पार्ट 1 में स्त्री की बैक स्टोरी जानते हैं, उस किताब का नाम होता है चंदेरी पुराण। जहाँ इन सबको ये भी पता चलता है कि इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। यहाँ उन्हीं खोए हुए पन्नों की बात हो रही है, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल भी है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन तो मैं बता दूं कि ट्रेलर में हमारे इस सवाल का जवाब भी दे देता है कि सरकटा शैतान कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने एक वैश्या को स्त्री बनाया। जिसके बाद हमें सरकटे शैतान का सर बिना धड़ के दिखाया जाता है, जिसको एक फीमेल एक नॉर्मल सी चीज समझकर पकड़ लेती है, बट ऐसा नहीं होता। एंड अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो पीछे दीवार पर हमें राक्षस और कुछ घोड़े दिखाई देते हैं, जो मैं भी यहाँ रहने वाले लोगों को सरकटे शैतान के बारे में कुछ बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपने भी यहाँ ये नोटिस किया कि स्त्री की तरह सरकटे शैतान की भी शक्तियाँ उसके बालों में ही है, क्योंकि ट्रेलर के बाकी सीन्स में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जिसको देखकर हमें ये लगता है कि सरकटे शैतान की शक्तियाँ भी उसके बालों में ही है। जैसे अपने बालों से पकड़कर किसी को उड़ाते हुए ले जाना या फिर किसी को अपने बालों से जकड़ना। इसके बाद ये शैतान इस फीमेल को उड़ाते हुए एक चमकते हुए होल के अंदर ले जाता है, जो इस पूरे ट्रेलर की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक, जिसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि ये आखिर गए कहाँ है। स्त्री पार्ट 1 में स्त्री की चोटी काट देने और उसका मंदिर बन जाने के बाद अब तक भी विकी के दोस्तों को ये यकीन नहीं होता कि श्रद्धा एक इनोसेंट इंसान, जो हमें यहाँ इनके बीच की कन्वर्सेशन से पता चलता है। जिसके बाद अब फिर एक बार एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की, जिनको देखकर विकी बहुत खुश हो जाता है। और हो भी क्यों ना, बरसों का प्यार जो लौटा है। इस जगह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये जगह स्त्री के स्टैचू वाली जगह ही है, जहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि विकी यहाँ सरकटे शैतान की हरकतों से परेशान होकर ये प्रे करने आया हूँ कि काश यहाँ उसके साथ श्रद्धा भी होती, या मैं भी काश यहाँ श्रद्धा उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। और इतने में ही यहाँ श्रद्धा आ जाती है, जो फिर एक बार श्रद्धा और स्त्री के बीच के कनेक्शन पर सवाल उठाती है कि आखिर ये बालिका है कौन। ट्रेलर में आगे हमें ये सीन दिखाया जाता है, जिसको देखकर लगता है कि शायद ये वही खंडर जगह है जहाँ स्त्री पार्ट 1 में विकी और स्त्री की सुहागरात को अरेंज किया गया। और अब भी यहाँ की सजावट को देखकर कुछ वैसा ही लग रहा है। तो सजावट को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सब इनका एक प्लान हो सरकटे के अगेंस्ट, या फिर ये पूरा प्लान ही श्रद्धा कपूर का हो, जिसके बारे में विकी कुछ और ही ख्याली पुलाव लेकर बैठा हो। जिसके बाद हमें विकी और श्रद्धा के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें विकी श्रद्धा से कहता है कि फिर से एक बार चंदेरी पर आफत आ गई है। और ये सीन उसी जगह का है जहाँ पर श्रद्धा की एंट्री हुई। ट्रेलर में आगे हमें एक डरी हुई फीमेल दिखाई जाती है, जिनके डर का कारण शायद सरकटा शैतान ही है। यहाँ शायद मैंने क्यों कहा, क्या सरकटे शैतान के अलावा कोई और भी है जो ये काम कर सकता है? इसको लेकर भी हम वीडियो में आगे बात करें। बट इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शैतान या फिर वो जो भी है वो उस फीमेल को यहाँ से ले गया है, वो भी दीवार तोड़कर। अब ये शैतान इनको कहाँ लेकर गया है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि सरकटा बहुत विशाल है एक इंसान के मुकाबले। इसके बाद हमें कुछ सीन्स बहुत ही जल्दी जल्दी दिखाए जाते हैं, जिनको ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इनमें से पहला सीन जिन्ना का होता है, जो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करता है जैसे वो अभी भी पार्ट 1 की तरह स्त्री के कंट्रोल में हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ हो सकता है कि सरकटे से लड़ने के लिए जानबूझकर इन सब लोगों ने मिलकर उसे यहाँ बुलाया, और चंदेरी में स्त्री के फिर से आते ही अचानक हमें उसका प्रभाव जिन्ना पर दिखा। आगे ट्रेलर में हमें गांव के सभी मर्दों को एक साथ दिखाया जाता है, जिनकी आंखों को ध्यान से नोटिस करने पर हमें पता चलता है कि ये सब लोग किसी और के कंट्रोल में, और मे भी वो सरकटा ही है जिनको मैं यहाँ आधा दिखाया भी जाता है। इसके बाद अगला सीन उसी जगह का है जहाँ पर विकी और श्रद्धा मिलकर झूले खा रहे थे। यहाँ पर श्रद्धा के सामने सरकटा खड़ा होता है, जो अपने सर को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा होता है। हो सकता है कि सरकटा अपने सर को इसी तरह से मुंह में हाथ में लेकर घूमता हो और इसी तरह से बात करता हो।
मे बी ये उसका स्टाइल हो। यहाँ सरकटा और श्रद्धा जो एक बीच होती है, इन दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें सरकटा श्रद्धा पर भारी पड़ता है, जो हमें इसके नेक्स्ट सीन से पता चलता है। इसकी वजह से विकी को स्त्री को हराने के बाद अब सरकटे से लड़ने को कहा जाता है, जिसके लिए उसे बिल्कुल एक राजकुमार की तरह रेडी किया जाता है। अब यहाँ मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि जैसा कि हमें चंदेरी पुराण में बताया गया है कि स्त्री जो पहले एक वैश्या थी, उनका एक प्रेमी हुआ करता और इन दोनों को गांव वालों ने मार दिया था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये सब मिलकर विकी के अंदर उस प्रेमी की आत्मा को बुलाना चाहते हो और वो प्रेमी उस समय पर एक राजकुमार हो। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो विकी के अंदर किसी की आत्मा को आते हुए भी हमें आगे दिखाया जाता है, जिसके बाद ट्रेलर के एक सीन में हमें तमन्ना को यहाँ से सरकटे को ले जाते हुए भी दिखाया जाता है, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि तमन्ना का यहाँ सिर्फ कोई एक आइटम सॉन्ग नहीं हो सकता है कि मे बी यहाँ इनका थोड़ा बड़ा रोल। जहाँ ट्रेलर में आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी फीमेल्स एक ही कपड़ों और सेम पोजीशन में खड़ी है, जिनको ध्यान से नोटिस करने पर हमें पता चलता है कि इन सब के बाल गायब है। एंड जिस जगह सरकटा इस फीमेल को लेकर गया था, 99.9% पॉसिबिलिटी है कि ये जगह वही है। जिसके बाद एक सीन में श्रद्धा विक्की की अंगुली को काटते हुए दिखाई जाती है, जो मे भी सिर्फ एक सपना होगा और इस सपने का रीजन होंगे विक्की के दोस्त, जो बार बार उसको कहते हैं कि श्रद्धा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। हो सकता है कि इसी वजह से उसे इस तरह का थॉट आया हो, जैसा हमने पहले स्त्री पार्ट 1 में भी देखा। ट्रेलर के आगे के सीन्स में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाता है जिससे हमें मूवी की स्टोरी को लेकर कुछ भी पता चले, और इसीलिए उन सीन्स के बारे में बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर 100% सही होऊंगा, बट मुझे ये लगता है कि इस सीन में जो हाथ हमें दिखाए गए हैं वो मुझे कुछ मुंजिया जैसे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि स्त्री 2 में हमें स्त्री 2 और मुंजिया का कोई ना कोई कनेक्शन दिखाया जाए। और मुंजिया भैया तो वैसे भी फीमेल्स के पीछे ही पागल होता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करना और बताना।